नमस्ते सबको। आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर, और ख़ास इसलिए भी कि हमारे इस 56 साल की उम्र में हम जितना जो कुछ देखते हैं, सीखते हैं, जो कुछ मेरा तजुर्बा होता है, उसी आधारित पर हम वीडियो बनाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आशा करते हैं आप लोग एक बार सुनिएगा ज़रूर, और आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मेरे टॉपिक पर आज हम खुद ही फोकस डालेंगे। टॉपिक है दवा या दुआ। या फिर कर्म भी कहा जा सकता है। दवा या दुआ या कर्म, वो इसलिए कि भगवान ना करे किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो। आजकल तो जाने कैसे कैसी बीमारियां चली हैं, मतलब कहीं कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा किसी को कुछ हो रहा है, टेस्ट कराने जाओ तो इतना बड़ा सा कोई नया बीमारी निकल आ रहा है। कहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्लड टेस्ट कराओ, कोई बीमारी। मतलब जितना साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, जितना न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उतने ही न्यू न्यू रोग भी आ रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया भी तो बहुत बेकार हो गई है ना। दुनिया में कोई, बुरा मत मानिएगा कोई, हम अपने को भी कह रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं रह गए हैं। जहाँ देखिए बुराई, जहाँ देखिए लड़ाई, जहाँ देखिए पाप, जहाँ देखिए मर्डर, जहाँ देखिए रेप, जहाँ देखिए हत्या, जाने क्या क्या। कोई नहीं सोचता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। सबको लगता है हम सही रास्ते पर हैं, सबको लगता है। और यही मेंटलिटी लोगों के घर बीमारियां देने को मजबूर कर रही है। मतलब इतने बुरे बुरे तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन लोग अपनी मेंटलिटी नहीं चेंज कर रहे हैं कि जहां कुछ बीमारी हुई लोग दौड़े डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में एडमिट किया, ब्लड टेस्ट कराया, ये कराया, वो कराया, स्कैन, यूएसजी, जाने क्या क्या जो कुछ होता है सब करा लिया, लेकिन पेशेंट सही नहीं हो रहा है। लोग एक बार इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर बात क्या है, हमारा पेशेंट सही क्यों नहीं हो रहा है। जाके डॉक्टरों को गाली गलौज करते हैं, एकदम धून देते हैं, और हॉस्पिटल में चिल्लाना, जहाँ ऑपरेशन थिएटर है वहाँ चिल्लाना, या फिर घर में ही कोई पेशेंट हो तब भी डॉक्टरों के ऊपर ही चिल्लाना, बद्दुआ देना, जाने क्या क्या। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आखिर बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत हैं। कोई नहीं ध्यान देते इस बात पर। अगर इंसान थोड़ा सा खुद पर ध्यान दे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के कर्म खराब हो रहे हैं, हम लोग कहीं कोई कर्म गलत कर रहे हैं, जिस वजह से दवा असर करते करते भी रह जा रही है, पूरी तरह बंदा स्वस्थ नहीं हो रहा है। बस इसीलिए हमने हेडिंग बताया ना, दवा, दुआ और कर्म, कि अगर आप लोगों को कभी लग रहा है कि मेरे घर का कोई भी सदस्य जो कि वाकई हर तरह से अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, बोली भाषा सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद वो भोग रहा है, क्यों भोग रहा है?
सबसे पहले तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो बंदा भोग रहा है, हम उसके पेरेंट्स हैं या हम उसके बच्चे हैं। पहला पहला जो रिलेशन, अगर जो बंदा भोग रहा है वो आपका बच्चा है, सबसे पहले आप खुद पर दिमाग दौड़ाइए कि आप खुद क्या कर्म कर रहे हैं, खुद कैसे रह रहे हैं, आपका खुद का बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है। या आप माँ हैं तो बाप भी, और वो आप बाप हैं तो माँ भी, दोनों, मतलब पेरेंट्स का कर्म कैसा है, एक बार इस बात पर ध्यान जरूर दीजिए। मेरा दावा है कि दवा जो चल रही है, दुआ भी काम कर जाएगी। बस थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि कहीं मेरे कोई कर्म खराब तो नहीं हो रहे हैं, हम किसी से कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, किसी का हमने दिल दुखा दिया, किसी की हमने बुराई कर दी, किसी से हमने बेईमानी कर ली, 420 कर ली, किसी से कहीं कुछ चालाकी कर लिए, कहीं ये सब तो लागू नहीं किए हुए हैं हम लोग कि भोग रहा है बच्चा। क्योंकि ये कड़वा सच है, पेरेंट्स की करनी बच्चों पर आती है, बच्चों की करनी उनके बच्चों पर आती है, और ये ऊपर वाला इसलिए करवाता है कि पेरेंट्स दुनिया भर के लोगों को भोगते सह जाएंगे, लेकिन बच्चे का भोगना पेरेंट्स किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये गणित हमने लगाया बैठे बैठे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स की करनी कहीं खराब हो रही है। बहुत घर में हमने पाया भी है कि ये सच्चाई है। अगर पेरेंट्स खुद को सही रखे, अपना कर्म सही रखे, थोड़ा वक्त लगेगा, जहाँ बच्चा इतना ज़्यादा भोग रहा है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा उसको ठीक होने में, लेकिन अगर आप उसी दौरान खुद को बदल लीजिए, अपने कर्म अच्छे करने लगिए सॉरी अपने कर्म अच्छे करने लगिए, अपने को थोड़ा सा अपने को अच्छा बना लीजिए, फिर देखिए दवा का असर, दुआ का असर दोनों काम करेगा, और धीरे धीरे आपका बच्चा ठीक होने लगेगा। लेकिन आपको वो पॉइंट पकड़ना है जहां आप गलती कर रहे हैं, जहां आपके कर्म खराब हो रहे हैं। और हर इंसान, हर बंदा सबसे पहले खुद को पहचानता है कि हम किस टाइप के हैं, इसलिए वो अपने पॉइंट्स पकड़ लेगा कि हाँ मेरा ये कर्म खराब हो रहा है, मेरा वो कर्म खराब हो रहा है। तो इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए। कभी गणित लगा के तो देखिए, किसी ना किसी निष्कर्ष पर आप जरूर पहुंच जाएंगे कि हाँ यहाँ गलती हुई है हमसे, और इसलिए मेरा बच्चा भोग रहा है। बस इतना ही कहना है, इतना करके देखिए। अगर बच्चा गंभीर बीमार है और दवा चल ही रही है फिर भी असर नहीं हो रहा है तो खुद पर ध्यान दीजिए। अभी हम गिरने वाले थे। बस आज इतना ही, अगली बातें अगले वीडियो में। और भी बहुत कुछ बताना है बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे ही कोई नहीं सुनते हैं। सुन लीजिएगा ज़रूर एक बार, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। नमस्ते सबको।